तो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट दिया तो बता रहे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी में डबल एंट्री सिस्टम में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो अकाउंटिंग का वर्क करते हैं, हम अपने ट्रांजेक्शन्स दिए होते हैं हमें, उससे हम जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं और जर्नल एंट्रीज़ की हेल्प से हम लेजर अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब लेजर अकाउंट्स के जो भी बैलेंसेस आते हैं या फिर उनके टोटल्स आते हैं, उसकी हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। और ट्रायल बैलेंस का जो आपका फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपका नेम ऑफ अकाउंट्स, एलअप, बैलेंस डीआर एंड बैलेंस सीआर। अब ट्रायल बैलेंस आपका दो मेथड से बनता है, एक टोटल मेथड से और एक बैलेंस मेथड से। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि जो भी हम अकाउंट्स है वो नेम ऑफ अकाउंट्स में मेंशन कर देते हैं और ट्रायल बैलेंस हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। और ट्रायल बैलेंस का जो टोटल होता है वो आपका हमेशा इक्वल आना चाहिए। अगर आपका टोटल इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमने जो भी अकाउंट्स उसमें मेंटेन किए हैं ट्रायल बैलेंस में, वो हमने जो डेबिट होना चाहिए वो डेबिट किया है, जो क्रेडिट होना चाहिए वो क्रेडिट किया है। तो इससे हमारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी फाइंड आउट हो जाती है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। कुछ अकाउंटिंग के कुछ ऐसे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ बोलते हैं या फिर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिनके ऊपर हम बात करेंगे। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, बट अभी 3 पॉइंट्स पे डिस्कशन हो रहा है हमारा। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है कैपिटल। तो कैपिटल वर्ड का बिजनेस में यूज़, फर्स्टली कैपिटल वर्ड का यूज़ होता कब होता है, आइए बात करते हैं इस पर। इट रेफर्स द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इज़ नोन एज कैपिटल। तो प्रोप्राइटर के द्वारा फर्स्ट टाइम जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, कैश, कोई अमाउंट, प्रोप्राइटर मतलब मालिक, बिजनेस का मालिक जो प्रोप्राइटर फर्स्ट टाइम पैसा इन्वेस्ट करता है, तो जो कैश में इन्वेस्ट कर रहा है उसको बिजनेस की लैंग्वेज में बोलते हैं कैपिटल। फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है मिस्टर रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख। अगर मिस्टर रमेश अपना बिजनेस 5 लाख रुपीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो 5 लाख रुपीज़ हैं वो उसकी क्या कहलाएगी, कैपिटल। ठीक है, इसको हम हिंदी में पूंजी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट आपका है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या होता है, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विदड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़ इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स जनरली हमने देखा होगा, ड्राइंग हम बनाते हैं कॉपियों पे, वो ड्राइंग की बात नहीं हो रही है। बिजनेस में ड्राइंग क्या होता है, अगर बिजनेस का प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस का मालिक बिजनेस से कैश या फिर गुड्स, मतलब जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, क्लॉथ का कर रहे हैं, फर्नीचर का कर रहे हैं, ठीक है, बुक स्टॉल है आपका, तो अगर आप कैश या फिर गुड्स बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में क्या, ड्राइंग्स। नेक्स्ट जो आपका थर्ड पॉइंट दिया हुआ है एसेट्स। एसेट्स मतलब संपत्ति। एक बिजनेसमैन की क्या संपत्तियाँ होंगी, उस पर बात करते हैं हम। तो एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स द राइट्स ऑफ विच आर कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन